हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे। उस केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस 1880s का है और जो दो व्यक्ति हैं इसमें, लालमन शुक्ला और गौरी दत्त। जो गौरी दत्त होते हैं वो बहुत बड़े सेठ होते हैं, उस समय के 1880s के बहुत बड़े सेठ होते हैं और लालमन शुक्ला उनका सर्वेंट होता है। तो क्या होता है कि गौरी दत्त का जो भतीजा होता है वो कहीं गुम हो जाता है या घर से कहीं चला जाता है। तो जो गौरी दत्त होते हैं वो अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला से कहते हैं कि आप मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आइए। तो लालमन शुक्ला जी होते हैं वो उनके कहने पर चले जाते हैं ढूंढने के लिए। अब एक दिन बीत जाता है, गौरी दत्त जी बहुत परेशान हो जाते हैं अपने भतीजे के लिए। तो बाकी सर्वेंट से भी कहते ये हैं कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसे 501 रुपये का इनाम दूंगा। 1880s में 501 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो वो सब लोग जितने भी सर्वेंट थे, 10-15 सर्वेंट थे, वो सब चले जाते हैं उनके भतीजे को ढूंढने के लिए। इत्तेफाक से लालमन शुक्ला जी को उनका भतीजा मिल जाता है। तो लालमन शुक्ला जी उनको सौंप देते हैं उनका भतीजा और गौरी दत्त उनको बहुत शाबाशी देते हैं, उनके गले मिलते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो लालमन शुक्ला अपने घर जाते हैं। उनके गांव वाले बहुत खुश होते हैं, उनके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि लालमन शुक्ला को 500 रुपये का इनाम मिला होगा। लालमन शुक्ला को इस रकम के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो गांव वालों से और परिवार वालों से ये चीज़ सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि मुझे 501 रुपये सेठ ने नहीं दिया। वो दौड़े दौड़े अपने सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ मेरा इनाम का पैसा दे दीजिए मुझको। गौरी दत्त ने कहा, कौन सा पैसा, कौन सा इनाम? लालमन शुक्ला कहते हैं कि मैं आपके भतीजे को ढूंढ के लेके आया, आपने कहा था कि 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा, तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए। तो गौरी दत्त ने उस पैसे को साफ देने से इनकार कर दिया। तो लालमन शुक्ला जी गए पुलिस स्टेशन और उन्होंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। अब इसमें आप बताइए, क्या लालमन शुक्ला को उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या गौरी दत्त ने ये सही किया या सही नहीं किया? आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।